कांग्रेस आज से मनरेगा बचाओ आंदोलन कांग्रेस शुरुआत करेगी और जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस आज उतरेगी सड़कों पर। सभी जिलों में होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। झज्जर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रामजी विधेयक पर कहा, सरकार ने गरीब लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया। मनरेगा में पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। राज्य के लोगों को देंगे मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को महात्मा मंदिर में करेंगे पूजा। पीएम आज शाम पहुंचेंगे सोमनाथ। दौरे को देखते हुए सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लिखा, सनातन कभी झुक नहीं सकता। सोमनाथ अमर था, अमर है, अमर रहेगा। सीएम ममता ने गृहमंत्री अमित शाह को दी है खुली धमकी। दावा किया कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। सीएम ममता बोली, दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत है, जरूरत पड़ी तो जनता के सामने पेश कर सकते हैं। सीएम ममता के खिलाफ ईडी खटखटा सकती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कल कलकत्ता हाई कोर्ट में हंगामे की वजह से सुनवाई ना हो पाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार। कल ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 केस दर्ज कराया। ममता ने राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म पीएसी के ऑफिस और इसके आईपेक ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापेमारी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव को लेकर महाराष्ट्र भर में चुनाव प्रचार जारी। कल नासिक में उद्धव ठाकरे भाई राज ठाकरे के साथ की जनसभा। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व के प्रति समर्पण पर सवाल उठाया। कहा, बीजेपी राक्षस राजा रावण को भी अपने साथ मिला सकती है। राज ठाकरे ने कहा, बीजेपी धर्म और जाति के नाम पर लोगों को कर रही है गुमराह। सीएम योगी ने माघ मेले में संगम पर किया स्नान। 3 बार लगाई डुबकी। संगम नोच के पास सतुआ बाबा के साथ की वोटिंग। आईसीसी सभागार में माघ मेला की करेंगे समीक्षा बैठक। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के प्रमुख स्नान पर्वों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। केसी त्यागी के बयान पर अब प्रतिक्रिया भी आने लगी है। आपको बता दें कि केसी त्यागी क्या बोलते हैं, उससे जनता दल का कोई सरोकार नहीं है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व विराट। नीतीश कुमार को ग्लोबल थिंकर कहा गया है। अब लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का फिर से दर्द छलका है। अपने परायों का जिक्र किया। जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है तब विनाशक ही आंख, नाक और कान, बुद्धि, विवेक हर लेता है। दो दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में होंगे शामिल। संगठन की तैयारियों की समीक्षा और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे नितिन नवीन। पार्टी कार्यकर्ता के आवास पर 4 स्थानीय मुद्दों और संगठन पर होगी चर्चा। पुणे और पिपरी चिड़वट के लिए दोनों एनसीपी का संयुक्त घोषणा पत्र जारी। अजित पवार ने कहा, एनसीपी कार्यकर्ताओं की इच्छा की पार्टी एक हो। अब पवार परिवार में कोई मतभेद नहीं, सब सुलझ गया है। पिंपरी चिड़वाड़ नगर पालिका में दोनों एनसीपी साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। घोषणा पत्र में पीने का साफ पानी, वायु प्रदूषण मुक्त, ऐसे तमाम वादे शामिल किए गए हैं। थाने केस की जांच में फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की साजिश। थाने केस में एसआईटी जांच में हुआ है बड़ा खुलासा। एसआईटी ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उपायुक्त और सहायक आयुक्त सरदार पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। मामले में संजय पांडे ने 2017 में चार्जशीट वाले मामले की पुनः जांच के आदेश दिए।
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से होगा शुरू। 28 जनवरी की राष्ट्रपति का होगा अभिभाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को पेश करेंगी केंद्रीय बजट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दी। 2 चरणों में चलेगी संसद की कार्यवाही। मंत्री कपिल मिश्रा पर एफआईआर मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन की रिकॉर्डिंग से जुड़ा विशेषाधिकार हनन बताया। मामला दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी से जुड़े एक वीडियो से जुड़ा है। जालंधर के एक शख्स इकबाल सिंह की शिकायत पर जालंधर पुलिस ने केस दर्ज किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और एनएसए अजीत डोभाल ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बोले अजीत डोभाल, स्वतंत्र भारत के लिए पूर्वजों ने दिए हैं बड़े बलिदान। केंद्र सरकार ने पीएम मातृ वंदना योजना में की है फेस रिकॉग्निशन अनिवार्य। पहले बच्चे पर 5,000, दूसरे बच्चे पर मिलते हैं 6,000। नए नामांकन में फेस रिकॉग्निशन जरूरी। अब तक 4 करोड़ 26 लाख महिलाओं को लगभग 20,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान का बठिंडा दौरा। सुबह मिशन प्रगति के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों से जिला लाइब्रेरी में करेंगे बातचीत। बीदर में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान। कहा, जब राज्य बने थे तो बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था। प्रियांक खड़गे ने कहा, कासरगोड में 90% से ज्यादा लोग कन्नड़ बोलते हैं। किसी भाषा को बढ़ावा देने में कोई बुराई नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक। पूरे देश में हम सब मिलकर मनाएंगे ये पर्व। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबी ने कर्नाटक प्लेस के हनुमान मंदिर का किया दौरा। नितिन नबी ने मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के गोरखपुर में सेल टैक्स ऑफिस में लगी आग। भीषण आग की कई फाइलें जलकर राख हुई हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। एमपी के सतना में युवक ने दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। युवक की नाकाम कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवकों को कार में स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ है। करीब 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दिन दहाड़े हत्या करने वाले 3 सगे भाई बिहार से गिरफ्तार। पटना में सराफा व्यापारी से लूटपाट की हुई कोशिश। बदमाशों की फायरिंग में जख्मी हुआ सराफा व्यापारी। बिहार के नवादा में डाइन का आरोप लगाकर 35 वर्षीय महिला की हत्या। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी बुरी तरह पीटा। एमपी के जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में महिला गार्ड ने सुपरवाइजर को मारी चप्पल। आपस में ही लड़ पड़े सुरक्षा विभाग के कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 6 मंजिला मकान में अचानक बड़ी दरारें दिखी और इससे अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मकान को खाली करवाया। दिल्ली में दादरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पंजाब के नवा शहर में गोलीबारी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से फरार। इंटरनेशनल बॉर्डर सांभा सेक्टर से हथियार बरामद हुआ। सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए एक बड़े सर्च ऑपरेशन में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, एक हैंड ग्रेनेड और कुछ राउंड बरामद किए गए। यूपी के चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया तेंदुआ प्रयागराज से लाया गया है। तेंदुआ टाइगर रिजर्व में तेंदुए की संख्या बढ़कर 81 हुई। एमपी के जबलपुर में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। डिवाइडर से टकराकर दुकान में घुसी कार। ड्राइवर के नशे में धुत होने की वजह से हुआ हादसा। यूपी के झांसी में पुलिस के संदिग्ध से मुठभेड़ हो गई। महिला टैक्सी ड्राइवर की हत्या का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। एमपी के शहडोल में रेत माफिया ने तहसीलदार पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने 2 आरोपियों पर दर्ज किया मामला। पटवारी और एसआई की हत्या के बावजूद नहीं थम रहा खनन माफिया। राजसमंद के खमनौर में पुलिस ने बदमाशों को कराया पैदल परेड। हिम्मत सिंह नाम के शख्स की तलवार से काटकर की गई थी हत्या।
आगरा में ठेके के सामने खुले में शराब पीने से नाराज महिलाओं का हंगामा। ठेके में महिलाओं ने की तोड़फोड़, बोतलों को बाहर फेंका। रतलाम के हॉट रोड पर दो पक्षों के बीच चाकूबाजी। घटना में दोनों पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। उन्नाव में अपहरण की कोशिश मामले में पुलिस ने किया खुलासा। नए साल की पार्टी के लिए छात्र ने खुद रची थी अपहरण की साजिश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा सड़क हादसा। यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी। 13 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल। इंदौर के तेजाजी नगर में भीषण हादसा। हादसे में एमपी के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी समेत 2 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में अपने प्रेमी को लेकर प्रेमिका ने किया हंगामा। प्रेमी को बुलाने की जिद पर अड़ी युवती ने बीच सड़क पर ही बैठ गई। राजस्थान के बांसवाड़ा में सवारी जीप पर ओवरलोडिंग की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई। 16 सीटर जीप पर सवार नजर आए 60 लोग। राजस्थान के टोंक में खाद्य विभाग ने नकली घी फैक्ट्री पर छापेमारी की। 100 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद। सरस और कृष्णा ब्रांड की बताई जाती थी नकली घी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 20 दिनों के भीतर तीसरा लैंडस्लाइड। श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पर ट्रैफिक बाधित। रास्ते में मलबा हटाने का काम जारी। मध्य प्रदेश के दतिया में आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो। पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जंगली हाथी को भगाने की जानलेवा कोशिश। साइकिल सवार को हाथी ने दौड़ाया। कश्मीर के ऊपरी गुलबर्ग प्यास नाले में गिरने के बाद सेना के पोर्टर की मौत। बर्फ से जमी नदी में फिसलने से 2 आर्मी पोर्टर्स की मौत हो गई। बर्फीले और फिसलन भरे इलाके से गुजरने समय संतुलन बिगड़ गया और वो नाले में गिर गए। ठंड और शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत। शीतलहर और ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। शीतलहर के चलते पारा लगातार नीचे ही लुढ़कता जा रहा है। सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप। 9 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट। सिरसा में सबसे ज्यादा ठंड। करनाल में दिखा कोहरे का कहर। यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी। जनजीवन प्रभावित। आगरा में कोल्ड वेव के कारण लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की शीतलहर और धुंध का प्रकोप। ठंडी हवाओं और धुंध के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में 4.2 डिग्री के साथ सीजन की सबसे ठंडी। सुबह घने कोहरे से आईजीआई एयरपोर्ट की विजिबिलिटी प्रभावित।